जय हिंद साथियों, आज हम हिंदी का आपको पेपर लेकर आए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 का पेपर है। ये छत्तीसगढ़ का पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो छत्तीसगढ़ और आपको उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड सभी का पेपर आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। तो आज हम पहले छत्तीसगढ़ का देखते हैं कि किस तरह का हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर आता है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 2019 का पेपर है, अभी हाल में ही हुआ था। तो देखिए सेट ए है। ठीक, इसमें आपका देखिए कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं। देखिए इसमें 2 पेपर होते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एक सब्जेक्ट होगा, एक जीएस होता है। जीएस यानी छत्तीसगढ़ का ही जीएस रहता है। उसमें आपको लगभग 50 क्वेश्चन रहते हैं और इसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं। और एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, 2 मार्क्स का। ठीक है, तो देखिए ये आगे दिखाया गया है। पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या 100, समय 2 घंटे का। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए आप किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न है, प्रत्येक 2 अंक का, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ठीक, तो चलिए हम चलते हैं आगे। ये देखिए प्रश्न आपका ये आ गया। निम्नलिखित युग्मों में से एक सुमेलित नहीं है, उन्हें चुनिए। तो उनको चुनना है, पहला क्वेश्चन है। ठीक, तो ये आपका पहले का डी है, सदल मिश्र, प्रेम सागर, ये जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक निम्न में कौन है? तो स्वामी हरिदास हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जयशंकर प्रसाद रचित स्कंद नाटक के पात्रों के विषय में कौन सा कथन गलत है? तो ये क्वेश्चन आपका नंबर 3 का आंसर है डी, महादेवी या भूकंप समान हृदय को हिला देने वाला कौन व्यक्ति है? ओह मेरा तो सिर घूम रहा है, कथन प्रपंच बुद्धि का है। तो ये आपका है कथन गलत है। आलमारी किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली है। घनानंद कवि के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? वृंदावन देव। ठीक है, ये सही है, 5 का ए है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली हिंदी या राष्ट्रभाषा यों ही ज्यों का त्यों नहीं बन गई। खान से निकलने के बाद हीरा तुरंत राजगृहित नहीं हो जाता। दोस्तों क्या बात है कि मतलब अगर हीरा को निकाला जाए तुरंत वो राजगृहित नहीं हो जाता, मतलब कि राजा के गृह में लाकर तुरंत नहीं रखा जाता है, उसका परिष्कार होता है। इसी तरह से भाषा का परिष्कार होता है। तो यह कथन किसका है? तो ये दोस्तों आचार्य किशोरी दास वाजपेयी का है। आगे आता है, वा का उच्चारण स्थान क्या है? वा का उच्चारण स्थान तद्दोष्ट होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनियाँ क्या है? ज और ड। ज और ड क्या है? अल्प प्राण है। ठीक है, ज ड क्या है? अल्प प्राण है। व्यंजन वर्गीय विषय कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों इसमें माँ अनुनासिक ध्वनि, माँ अनुनासिक ध्वनि है, ये कथन गलत है। माँ अनुनासिक ध्वनि है। 10, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न शब्द में किस शब्द में अर्थ विस्तार न होकर अर्थ संकोच हुआ है? तो मंदिर है। ठीक है, 10 का सी। 11, प्रौढ़वाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो प्रयोगवादी कविता के भावुकता की प्रधानता, ये आपका जो है असत्य है। क्वेश्चन नंबर आगे 12, देखिए 12, निम्न मुस्लिम कवियों में से किस कवि ने श्री कृष्ण परक रचनाएं लिखी है? तो रहीम ने। किस आलोचक ने कबीर की वाणी को डिक्टेटर कहा है? तो दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। 14 क्वेश्चन नंबर देखिए, यह नाटक वस्तुतः महेंद्र नाथ के जीवन की प्रतिछाया ही है। यह बेरोजगार है, बेसहारा और निरर्थक होने का एहसास उसकी अचेतना के गहरे तक बस गया है। यह कथन किस नाटक का है? तो आधे अधूरे का है। तमस उपन्यास के अंधेरा प्रतीक है। पहला है ए अज्ञान, अशिक्षा, असहयोग, संप्रदाय, विभीषिका का।
16, क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथन किस उपन्यास का अंश है? तो ये है तमस का। ठीक है, सिविल सर्विस हमें तटस्थ बना देती है। हम यदि हर घटना के प्रतिभाव खोने लगे तो प्रशासन एक दिन भी नहीं चल पाएगा। तो तमस उपन्यास का निम्नलिखित निबंध संग्रहों में से कौन सा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? तो रस आखेटक नहीं है। तो विचार वितर्क देखिए कुटुज, और ये कल्पलता ये आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। तो आइए 17 हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। अंधेर में रचना का प्रथम प्रकाशन किस नाम से हुआ? आशंका के दीप अंधेरे में इस नाम से हुआ था। 19, प्रख्यात समीक्षक नामवर सिंह के द्वारा अपने छोटे भाइयों को लिखी गई चिट्ठियों का संग्रह किस नाम से प्रकाशित? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए किस तरह से पूछा गया, काशी के नाम से। फणीश्वर नाथ रेणु को किस रचना के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो ये मैला आंचल है दोस्तों, ये मैला आंचल है। ठीक है, तो 21 देखिए, इसमें फूल भी है, सूल भी है, गुलाब भी है, चंदन की सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। इसमें देखिए 20 में कुछ क्वेश्चन जो है कन्फ्यूजन है, इसको कॉमन मान लिया गया था। मैला आंचल भी और भी है, इसमें कोई इस दो तरह से दो क्वेश्चन को कॉमन माना गया है बोर्ड में। तो कुछ इसमें जो है प्रॉब्लम है। 21, इसमें फूल भी है, सूल भी है, गुलाब भी है, चंद्र की सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, मैं किसी से दामन बचाकर नहीं निकल पाया। तो ये किसका है दोस्तों? फणीश्वर नाथ रेणु का है। इनमें से किनकी वाणियों की भाषा को सांकेतिक अर्थ रखने के कारण संध्या या संधा भाषा कहा गया है? तो सिद्ध है। मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित छायावादी शैली की कविताएं किस रचना में संकलित हैं? तो दोस्तों झंकार में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। 24, क्वेश्चन नंबर 24 आइए। देखिए, कश्मीर जन्मभूमि जिसकी भूल में लौट कर खड़े होना सीखा, जिसमें खेल खेल कर शिक्षा प्राप्त की, जिसमें जीवन के परमाणु संगठित हुए थे, वही छूट गया और बिखर गया एक मनोहर आह, वही मेरे इस जीवन का पाथेय रहा। यह कथन किसका है? मातृगुप्त। भक्तकालीन निर्गुण संत कवियों की दृष्टि से एक सुमेल गलत है, उसे चुनिए। तो ये मलुकदास, परिमानंददास, धन्ना, ये जो है गलत है। सूफी कवियों के संबंध कौन सा कथन गलत है? तो ये बी वाला, सभी सूफी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, गलत है। पुष्टि मारक को जहाज जात सो, जाको कछु लेन होए सो लेव, सूरदास की मृत्यु के शोकार्त होकर किसने कथन? गोस्वामी विट्ठल दास ने कहा। 28 देखिए, हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना की दोनों स्तरों पर पृथ्वी राज रसाऊ में निखर कर आया है। यह कथन किस समीक्षक का है? राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 28 है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन सी हैं? तो खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, ये आपकी पश्चिमी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह देखिए, रीत काल के किस कवि को ऋतु वर्णन में अप्रतिम सफलता मिली है? तो सेनापति को मिली दोस्तों। लोग बिहारी घनानंद यही लगाते हैं, लेकिन इसमें क्या है? सेनापति हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस युग के निबंधकारों को हिंदी का स्टील और एडिशन कहा है? क्या बात है, स्टील और एडिशन कहा है। पाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। देखिए दोस्तों, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न किससे हुआ है? देखिए, पूर्वी हिंदी पूछा गया है तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? अर्धमागधी अपभ्रंश। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचरितमानस और विनय पत्रिका साहित्यिक दृष्टि से ही अनुपम नहीं ठहरती, वरन भारत की सांस्कृतिक विरासत में भी ये बेजोड़ सिद्ध होती है। कथन किसका है? तो ये आचार्य, ये इनका है, बाबू गुलाब राय का है। किसका? बाबू गुलाब राय का। 34, जिस प्रकार मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की यह मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है।
यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। देखिए दोस्तों, आचार्य रामचंद्र कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग देखिए कितने बार पूछे गए हैं, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आप बार बार पढ़िए। ये हमेशा मतलब इम्पॉर्टेंट रहे हैं और इम्पॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हो गया। 36 देखिए, रचना और रचनाकार की दृष्टि से एक युग्म गलत है, उसे चुनिए। दोस्तों इसमें देखिए गलत क्या है नहीं है, इसको कॉमन माना गया, इसमें आप गलत खोजिए क्या गलत है कि नहीं है। इसको क्वेश्चन इस पे मतलब ज़्यादा कम वो किया गया कि ये क्वेश्चन विवाद में रहा, इसको कॉमन कर दिया गया। 36, दीपक दिया तेल भर बाती दई अगट, पूरा किया विषाणुआ बहुर नावे हट। कबीर की इस साखी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कबीर ने ज्ञान रूपी दीपक में घटने वाली बाती डाल दी है, ये गलत है, एकदम सही बात है, ये गलत है। 37, रस निष्पत्ति के संबंध में किस आचार्य ने भावकत्व और भोजकत्व व्यापार की उद्भावना की है? देखिए दोस्तों, तो इसमें भट्टनायक हैं। क्या है? भट्टनायक। आंगीकरोति या काव्यम शब्दार्थनालंकृति असौ न मन्यते कस्मादनुषुणम मलांकृति। यह कथन किस अलंकारवादी आचार्य का है? देखिए किस तरह से है, ये जयदेव का है दोस्तों, इसका है जयदेव। वक्रोक्ति जीवित ग्रंथ के लेखक कौन हैं? आचार्य कुंतक हैं। कौन है? आचार्य कुंतक हैं। देखिए 40 क्वेश्चन नंबर, गोस्वामी विट्ठल दास के शिष्यों के संबंध में कौन सा एक युग्म गलत है? तो कुंभन दास कृष्णदास, ये गलत है। ठीक है दोस्तों। 41, एक में व्यक्ति के कर्मों द्वारा मनोहरता प्राप्त होती, दूसरे में कर्मों के व्यक्ति द्वारा, एक में कर्म प्रधान है तो दूसरे में व्यक्ति, तो ये है श्रद्धा और भक्ति। हाथ पांव सिर आंखें इत्यादि सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए, ये सब चीज़ें उनकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ है। ये किसका है? मजदूरी और प्रेम का। आधे अधूरे नाटक में सावित्री की बड़ी लड़की का विवाह किससे हुआ? इस पे भी देखिए, इसमें कॉमन क्वेश्चन किया गया है, तो इसमें भी कुछ गलत है, तो इसमें माना गया मोहन, लेकिन देखिए इसका क्या सही होता है, आप लोग भी इसको कॉमन माना गया है। स्कंद गुप्त नाटक के धन कुबेर की कन्या का नाम विजया। क्या? विजया। 44 हो गया। 45 क्वेश्चन नंबर देखिए, बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहारी चित्र का इतना बड़ा भंडार कहीं नहीं जितना बड़ा सूरसागर में है। तो सूरसागर में इसने किसने कहा? देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर आ गए तो आचार्य महावीर प्रसादी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये दोनों छाए हैं हिंदी में। अच्छी तरह से इनको अच्छी तरह से पढ़िए, इनका कोई भी कथन मत छोड़िए, एक एक लाइन याद कर लीजिए। महिला आंचल उपन्यास के किस पात्र को तहसीलदार का रोटियां गवाह कहा गया है? तो ये सुमिरत दास। जाकर शीश में मुंह देखो, तुम जैसे मर्द साठे पर पाठे नहीं होते, दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। क्या बात है? यह कथन किस पात्र के प्रति है? तो धनिया का होरी के प्रति। देखिए क्या बात है। देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरति बहोरी बहोरी, निरख रघुबीर छवि, बाढ़ी प्रीति न थोरी। इस दोहे में रस और अस्थाई भाव क्या है? देखिए इसमें देखन मिस मृग विहंग तरु, फिरति बहोरी बहोरी, निरख रघुबीर छवि, बाढ़ी प्रीति न थोरी। तो प्रीति आई, तो यहाँ जहाँ प्रीति आ जाए तो श्रृंगार आ जाएगा। देखिए श्रृंगार रति का यहाँ भाव है। ठीक है दोस्तों। भारोपी परिवार के भारत ईरानी वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की बोली क्या है? तो ये है छत्तीसगढ़ी। ठीक है दोस्तों। 49 हो गया। 50 देखिए,
हम एक बार में 50 तक ही दे रहे हैं, 50 क्वेश्चन अभी बाकी रहेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। हरियाणवी के लिए गियर्सन ने अपने भाषा सर्वेक्षण में बांगड़ू शब्द का प्रयोग किया है, जो कि बांगर से बना है। बांगर का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ऊंची नीची भूमि। क्या होती है? ऊंची नीची भूमि होती है, रेतीली भूमि नहीं, ऊंची नीची भूमि। बांगर का मतलब होता है ऊंची नीची भूमि। ये भूगोल का भी क्वेश्चन है, बांगर उसमें बोला जाता है। तो इस तरह से आपका 50 क्वेश्चन हो गया। 50 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपको यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी का पेपर पहुंच सके, बिहार का पहुंच सके, झारखंड का पहुंच सके, नियर अबाउट आपका जो भी स्टेट है, हरियाणा का पहुंच सके। तो इन सब का आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हम अच्छे से वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। आपको हम नेट जेआरएफ का भी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, जो निश्चित सफलता देगा। तो दोस्तों थैंक्स इसके लिए आप